myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. So टॉपिक का नाम आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, जिसका नाम रहेगा मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, है ना। मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस कम देखने को मिल रहे थे, मतलब आपका ये वाला टॉपिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला भी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, जिसके अंदर भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ना कोई ट्रेन वाला हो गया, कोई रिलेटिव स्पीड का हो गया, इसके अलावा क्वेश्चंस आते हैं बोट वाला भी किसी किसी बुक में इसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से क्लियर करके जाना। बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ इसी एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, आप लोग बता सकते हो, आप लोग खुद से ही समझ सकते हो कि कितना वेटेज है टॉपिक का, है ना। चलिए, इसने बोला है 2 ट्रेन ए और बी वे 2 स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेन बी को यात्रा को पूरी करने में 8 घंटे लगे, तो ट्रेन ए को यात्रा को पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो, इसने बोला है 2 ट्रेन है ए और बी, ठीक है। ट्रेन हो गई ए और बी, एक चलती है एक्स स्टेशन से, एक चलती है वाई स्टेशन से, एक साथ यात्रा करती है। एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, वो ये एक्स स्टेशन पर है, ये वाई स्टेशन पर है, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 मीटर। यानी कि मैं लिख सकती हूं कि जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा हमारे पास में, 600 मीटर का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। पार किया, उस टाइम पर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 225 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे, यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 8 घंटे का। तो पूछा है ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि हमसे टाइम पूछ रखा है और वो भी किसका, ए का। इसके बाद क्या है, टाइम आ गया हमारे पास में और डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब हम लोग यहां से स्पीड निकाल सकते हैं ना। स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में, मैम डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 600 बटे में टाइम कितना है, 8 है। यहां से काटेंगे, 4 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 25 पे, 2 से कटेगा 3 पे, यानी कि 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है, स्पीड आ गई। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, 225 किलोमीटर की दूरी पर पार करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 600। 225 हम यहां से घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 375, है ना। कितना बचेगा हमारे पास में डिस्टेंस, 375। यानी कि मैं यहां से निकाल सकती हूं, कितना आएगा, 375। यानी कि मैं यहां से निकाल सकती हूं टाइम, है ना। टाइम बाय बी कितना आएगा हमारे पास में, कितना बच रखा है, 375। बाय में स्पीड कितनी है, 75 की। 25 से काटेंगे 3 पे, 25 एकम 25 पांचे, यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 5 घंटे। टाइम कितना आ चुका है, 5 घंटे का। इसके बाद देखो डिस्टेंस बचा कितना है, अगर हम लोग निकालें स्पीड ऑफ ए, है ना, स्पीड ऑफ ए की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो उस केस में देखो डिस्टेंस कितना बच रखा है, कितने पर क्रॉस किया है, 225 पे, है ना। कितने पर क्रॉस किया है, यहां से 225 पर। और स्पीड टाइम कितना है, 5 का। डिस्टेंस बाय में टाइम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। 5 चौके 20, 5 25, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ चुकी है हमारे पास में, स्पीड, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, गति की। बस अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब तो जो चीज पूछ रखी है डायरेक्ट निकाल दो। पूछा है ए को पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लगे, पूरी यात्रा यानी कि पूरे के पूरे 600 किलोमीटर जाने में, है ना। पूरे के पूरे 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में टाइम निकालना है मैम। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड ए की कितनी है, जस्ट अभी हमने निकाली है, मैं लिख देती हूँ स्पीड ऑफ ए, है ना। जस्ट अभी हमने निकाली है, कितनी है, 45। यहां से काटेंगे हम लोग, 5 से जाएगा 9 पे, 5 से जाएगा 2 पे, यानी कि 6 दूनी 12, 120 के बटे में 9। यहां से काटेंगे हम लोग 9 एकम 9, है ना।
या सीधा इसको काट ही लेते ना, इसको पहले 3 से ही कर लेते, क्यों इतनी बेफालतू में भड़क लेनी। 3 से जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा 40 पे, 40/3 या फिर बोल सकते हैं 40/3। जो भी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 13 39 और 41 40/3, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना, बट देख जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है मैम? ये तो एवरेज से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, बट वहां पर ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाएंगी, और ऑब्वियसली हमारी जो स्मार्ट ट्रिक्स हैं उनकी हेल्प से तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं। सदस्य कितने हैं? 11। सदस्य कितने हैं? 11 है। 11 सदस्यों की टीम ने 23 रन बनाए हैं। ठीक है, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, है ना। 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है? 23 है। ठीक है, यानी कि टोटल इनका योग कितना आएगा हमारे पास में? इनका योग कितना है? 253, जिसमें कि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं। 113 रन किसने बनाए हैं? यहां से हमारे पास में 113 रन किसने बनाए हैं? पहले खिलाड़ी ने बनाए हैं। इसका मतलब अब कितने प्लेयर बच चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ 10। अब कितने खिलाड़ी बच चुके हैं? 10। और 10 खिलाड़ियों का जब योग इतना है तो उनका एवरेज कितना बनेगा हमारे पास में? उनका औसत कितना बनेगा? यहां से हमारे पास में 14 रन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है, सीधा खोपड़ी में घुस चुका है, अब तो हिलने वाला नहीं है ना। एग्जैक्ट जाकर के चिपक गया, अब हिलेगा नहीं वहां से, सिर्फ तभी हिलेगा जबकि क्वेश्चन ये वाला हमें एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किससे रिलेटेड है? मुझे तो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड लग रहा है। टाइम एंड वर्क, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है समय और दूरी, समय और कार्य, है ना। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, इस वाले टॉपिक का एक बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा, प्लस में इंपॉर्टेंट तो मैम सारे ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप कभी भी PYQ लगा रहे हो ना, तो ये चीज तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जानी चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम सबको पता है SSC का मतलब ही क्या है। SSC का मतलब ही क्या है? रिपीटेशन, है ना। तो PYQ लगा रहे हो तो सीधा दिमाग में चीज आनी चाहिए कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसने बोला है यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, है ना, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में हमारा एक ही फॉर्मूला है, वो है M1 D1 H1, है ना। MDH वाला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं बटे में W1 बराबर आएगा किसके? M2 D2 H2, और बटे में कितना आएगा हमारे पास में? W2। बस यही एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला की हेल्प से पूरा का पूरा क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए MDH क्या है? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, और W का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्क भी और वेजेस भी। वेजेस भी होता है, ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज बताई नहीं जाती है और बच्चा पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। सो W का मतलब वर्क भी होता है और वेजेस भी होता है। ठीक है, चलिए इसने बोला है 27 लोग, M कितना है? 27। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में
काम को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, बस हमें ये चीज यहां से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस हमें ये छोटी सी चीज यहां से फाइंड आउट करनी है, उसके बाद तो आंसर हमारा टिप्स पर होगा, है ना। चलिए यहां अगर मैं करना चाहूं तो इसको कर सकते हैं 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 निमे 27, अब बचेगा कितना 8 दूनी 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहां से 16। x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में यहां से 16, जिसको कि बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो दिक्कत ना आए, आप लोग इजीली क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो। और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको समझ ना आया हो, जिस क्वेश्चन में आप लोग चाहते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन रिपीट करा दो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको पढ़ती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं वो वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करा दूंगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है मैम? रेशियो से रिलेटेड है, बट है बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन, तो तुम ही आंसर कर दो इसका, तो है ना, तुम ही आंसर करो, फटाफट से बताइए आंसर कितना आएगा। देखिए इसने बोला है x/9 इसके बराबर है, तो x इंटू वाई का मान यानी कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x/9 है, ठीक है, मैं इसको यहां लिख देती हूं x/9, फिर ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो 4 बिंदु दिख रही है ना, 4 डॉट, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल का सिंबल, और जहां पर भी आपको ये 4 डॉट दिख जाए ना, उसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया करो, और कोई मतलब नहीं है प्रोपोर्शनल क्या है, हमें कुछ नहीं समझ आता, सिंपल सी बात है, जहां ये 4 बिंदु दिख जाए उन 4 बिंदुओं को इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, उसके बाद वापस आओ क्वेश्चन पर, ये हो गया x/9, है ना, बराबर है किसके? 7/y के। क्लियर हुआ? अब ये y इधर आएगा यानी कि x इंटू वाई, और ये बनेगा कितना? 9 7 63। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? यहां से फाइनली आंसर कितना बनेगा? 63, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुई चीजें? एक बार फिर से बताइए मुझे, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर डाउट है ना, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और नहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप करके बता दो, या फिर क्लास को लाइक करके बता दो, या फिर कोई प्यारा सा इमोजी भेज करके बता दो कि हाँ मैम सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलते हैं, और सबसे मेन बात है बच्चा कंफ्यूज भी इन्हीं क्वेश्चंस में होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी टाइप के क्वेश्चंस में होती है, तो आज के बाद तो कंफ्यूजन नहीं रहने वाले, इतना विश्वास तो मैं अभी दिला सकती हूँ। ठीक है, इसने बोला है छात्र ने 3/5 से भाग करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? ये वे वाला क्वेश्चन नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे लगा जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना कि 2/3 से भाग करना था या गुना करनी थी, उसने 5/8 से कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ कितनी होगी। मुझे लगा ये उस टाइप का क्वेश्चन होगा, बट ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे, और मुझे पता कैसे चलेगा कि कर लेंगे या फिर नहीं? आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, चाहे आंसर सही आए या फिर गलत आए, वो उस बात का फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपने आंसर किया है। ठीक है, आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, हर एक बच्चे को 100% करना है। उसके बिहाफ पर मैं देखती हूँ कि आप लोगों का कितनी तैयारी है। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स देखने को मिले तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, अगर इनकेस नहीं मिलते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे एज अ होमवर्क क्वेश्चन मान करके।